बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में आया ट्रैवल लाइंस हैं या नहीं हैं। आप ज़िंदगी में हज उम्रा कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, किस हद तक चांस है। तो याद रखें, सफ़र की लाइनें हमने सिर्फ मून माउंट पर देखनी होती हैं या फिर किस्मत की लाइन को हमने देखना होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताऊंगा कि आपकी क्या बाहर के मुल्क शादी हो सकती है। उस तरीके से भी तो इंसान बाहर के मुल्क जाता है ना। तो ये आपकी ज़िंदगी की लाइन हो गई, ये आपकी दिमाग की लकीर होगी और ये आपकी दिल की लाइन होगी। याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी की लाइन है, ऐसे एक लाइन यहाँ से निकल आती है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे से दो शाखा हो जाती है जैसे मछली की दुम होती है, तो आप बाहर के मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे और आपका फ़ौरन सेटलमेंट होने के चांसेस 100% हैं। इसी तरह अगर आपकी ये किस्मत की लकीर है, ये ऐसे जा रही है और ये भी मून से शुरू हो रही है। अगर किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो तब भी आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे और आप ट्रैवल करेंगे। मून माउंट आपका ये है, ये मेरी किस्मत की लाइन तो बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रही है ना। ये लोगों की किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाए, सैटर्न की तरफ जाए, तो वो ज़रूर जो है ना वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और बैरून मुल्क सेटल भी हो जाते हैं। और अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी इसके साथ टच होती है तो ऐसे, तो ये असल में आपकी होती है रिलेशन की लाइन। कोई इंसान तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है और आपकी अचानक लव मैरिज हो जाती है, तो ये लव मैरिज का भी साइन होता है। और ये आउट ऑफ फैमिली आपकी शादी होती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है, जुपिटर पे एक छोटा सा क्रॉस मौजूद है और आपकी जो शादी की लाइन है वो टूटी फूटी नहीं है, शुरू में दो शाखें और ये खूबसूरत सीधी लाइन है, तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ये पक्की बात है। और साथ आपकी ये जो सन लाइन है ये अगर मौजूद है और इस पर ऐसे कोई ट्राइंगल बन रहा है, 100% आपकी जनाब लव मैरिज हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ देगा, आपको मोहब्बत की आपकी शादी हो जाएगी अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद हैं। तो ये लव मैरिज का भी साइन है। किस्मत की लाइन से अगर कोई लाइन ऐसे इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ टच होके इसी के साथ मर्ज होके ये ऊपर की तरफ चली जाती है, इसको काटे नहीं। अगर ये काट देगी तो फिर ये ऐसे अगर काट देती है या यहाँ से निकल के काट देती है तो फिर ये मंगनी या जो भी आपकी शादी होगी वो टूट जाएगी, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो चूँकि ये इस जगह पे ये साइन आ रहे थे, मून से ही निकल रही थी, इसलिए सफ़र की लाइनों में और इन लाइंस में फ़र्क होता है। ये तो होती है रिलेशंस की लाइन, लेकिन जो सफ़र की लाइन होगी ना वो मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ इस तरीके से होगी कि वो ऐसे कर्व की शक्ल में ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे गुलाई की शक्ल में। तो अगर ऐसे जाएगी कर्व की शक्ल में तो फिर ये आपका बैरून मुल्क सफ़र की लाइन होगी, आप बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे और ये आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की सही समझ आ गई होगी। बाकी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि मज़ीद सफ़र की लाइनें आपके हाथ में, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लाजमी कामयाब सफ़र हो जाएगा। ये होता है आपका मून माउंट। अगर ये मून माउंट ऐसे हथेली आपकी ये ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हो, ऐसे देखिए ये ज़्यादा बाहर की तरफ निकले, ऐसे ये ज़्यादा बाहर की तरफ निकले, जैसे मैं अभी आपको ड्रा करके बताता हूँ। अगर आपका मून जो है ऐसे हो, ऐसे अगर हथेली बहुत ही यानी कि ऐसे करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकली हुई, ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकली होगी, तो इसका मतलब ये है कि मून आपका ज़्यादा एरिया ले रहा है और आपको ये ट्रैवल करवाएगा। अब मून पे जो ट्रैवल की लाइंस हैं वो उनका रुख जो है वो आम तौर पर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे या ऐसे। अब ये जिस भी माउंट की तरफ रुख करेगी, अगर ये जुपिटर की तरफ माउंट रुख करती है, अगर ये लाइन जुपिटर की तरफ इसका रुख होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, आप स्टडी के सिलसिले में बैरून मुल्क जाएंगे और वहाँ पर अल्लाह ताला आपको कोई बहुत बड़ी इज़्ज़त मर्तबा मुकाम भी मिलेगा और आप रुपया पैसा अपनी एजुकेशन से कमाएंगे। सैटर्न की तरफ अगर होगा सफ़र की लाइन का रुख, अगर ये इसका रुख जो है वो आपको सैटर्न की तरफ नज़र आता है, ऐसे इस बड़ी उंगली की तरफ, तो आप बिज़नेस के सिलसिले में, रुपया पैसा कमाने के सिलसिले में आप यूरोप की तरफ जाएंगे या ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदीया, दुबई वगैरह, इधर जाएंगे। और अगर आपका सन की तरफ रुख होता है सफ़र की लाइन का ऐसे,
तो फिर आप शोबिस से रिलेटेड होंगे, तो आपके या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस होगा। ऐसे लोगों के हर वक्त ये लोग हालत सफ़र में होते हैं। कभी ये ड्रामों के अगर वो यो शोबिस में हो तो ड्रामों के सिलसिले में, फिल्म्स की शूटिंग के सिलसिले में ऐसे लोग आमतौर पर बैरून मुल्क सफ़र में ही रहते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन भी दोशाहा हो और आपकी ये जो लाइन है ये ऐसे बड़ी पावरफुल तरीके से ऐसे 2-3 लाइनें मौजूद हों तो ये आपको हर वक्त आप हालत सफ़र में रहेंगे। बैग हर वक्त आपके हाथ में ही रहता है, इतना आप सफ़र करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप ये समझना चाहें कि जनाब सफ़र के लाइंस की बाकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। सफ़र की वही लाइन अच्छी समझी जाएगी जो ऐसे खूबसूरत सीधी होगी या ऐसे होगी। अब अगर इस लाइन के ऊपर कोई लाइनें इसको काट देती हैं तो ये सफ़र में प्रॉब्लम को बताएंगी। इन लाइंस के ऊपर ऐसे कोई जज़ीरा बन जाता है, शुरू में जज़ीरा बन जाता है तो सफ़र में प्रॉब्लम, वीज़ा लगने में प्रॉब्लम, एंड पे जज़ीरा बन जाता है तो सफ़र में प्रॉब्लम, सफ़र की लाइन टूट जाती है ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि सफ़र तो होगा लेकिन हो सकता है आप साल 2 साल उधर रहें, फिर नाकामी हो और आपको वापस आना पड़ जाए, ये उस चीज़ का साइन होता है। सफ़र की लाइन बहुत हल्की सी हो तो सफ़र की ख्वाहिश को ज़ाहिर करती है लेकिन सफ़र इंसान कर नहीं पाता। जब सफ़र की बहुत हल्की लाइन होती है, हल्की हल्की अगर लाइनें होंगी तो वो आपकी सफ़र की ख्वाहिश को सिर्फ ज़ाहिर करेंगी लेकिन आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर सफ़र की लाइन पर अगर ऐसे मोल हो, कोई बहुत बड़ा तिल हो तो ये भी सफ़र में नाकामी को ज़ाहिर करता है। सफ़र की लाइन के ऊपर ऐसे अगर क्रॉस हो तो ये भी सफ़र की नाकामी को ज़ाहिर करता है। और अगर ऐसे लाइनें काट दें ऐसे सफ़र की लाइन को तब भी आपका सफ़र नाकाम होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में सफ़र की लाइंस के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। याद रखें, सफ़र की लाइंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी गुलाई में हो, आपका वीनस माउंट बड़ा उभरा हुआ हो, आपका हाथ भी बड़ा हो और हथेली आपकी पिंक हो, खूबसूरत हो और आपकी ये लाइनें भी बड़ी खूबसूरत हों। तब ज़ाहिर सफ़र के लिए आपको अच्छे खासे रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। और जब आपका हाथ लकी होगा, आपके पास ऑलरेडी आपके घर वालों के पास अच्छी खासी दौलत होगी तो वो तब भी आपको बैरून मुल्क के लिए भेज सकेंगे। तो अगर आपके हाथ में लाइंस आपकी खूबसूरत हैं, लक लाइन आपकी टूटी हुई नहीं है, सन लाइन आपके पास मौजूद है, तो आपका सफ़र 100% कामयाब होगा और आप ज़िंदगी में ट्रैवल इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने हैं उन्होंने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करने, मैं अपने राइट हैंड की पिक्स भेज दें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेज दें और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और जायचे के अंदर भी आपका ट्रैवल का पता चल जाता है। मैं लोशो बर्थ चार्ट सिखाता रहता हूँ। जो फ्रेंड्स लोशो बर्थ चार्ट सीखे हुए हैं उनको मैं बता दूँ कि लोशो बर्थ चार्ट में जब आप अपना लोशो बनाएंगे ना तो उसमें ये नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 और ये दरमियान में 5 रखें। 8, 6, 14, 4, 2, 6, 9, 15, 6, 2, 8, 7, 15 और 7, 5, 12, 3, 15। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये लोशो बर्थ चार्ट बनता है। तो अगर आपके लोशो बर्थ चार्ट में 6 मौजूद है और 7 मौजूद है, इसके अलावा 2, 5, 8 और 1, ये अगर साइन आपके हाथ में मौजूद हैं तो आप 100% आप सफ़र करेंगे। अगर आपके पास कम से कम जो है ना सफ़र के लिए 7, 5, 8, 1, 6 का होना बड़ा ज़रूरी है। 7, 5, 8, 1, 6 और अगर साथ 4 भी होगा तो 100% आपका सफ़र हो जाएगा। तो ये थे आपके लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से कि कौन से नंबर हों तो आपका सफ़र बहुत ज़्यादा यकीनी है। ये आप नंबर देख लें। 5 बड़ा ज़रूरी है, आपके पास एक मज़बूत रुपया पैसा होगा, आपका कैरियर बड़ा अच्छा होगा, आपके फाइनेंशियली हालात बड़े मज़बूत होंगे, स्टेबल होंगे, तो 5 आपका तब आपको मिलेगा। 8 जो होता है ये सैटर्न का होता है, ये आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं जब आपके पास 8 होता है। सन सूरज का होता है और 6 जो होता है ये आपकी ख्वाहिशात का होता है। 7 जो होता है ये भी आपकी क्रिएटिविटी इंसान के अंदर होती है, तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, इंसान के अंदर रिसर्च होता है, नई नई जगह पे जाने का इंसान के अंदर शौक़ होता है। तो जब आपके पास 7, 5, 8, 1, 6 और साथ 4 आपको मिल जाएगा तो ये नंबर अगर आपके लोशों में मौजूद हैं तो आपको ये ट्रैवल करवा देंगे और आप ज़िंदगी में सफ़र भी करेंगे और आपका सफ़र कामयाब होगा। ये चीज़ आप अपने लोशो बर्थ चार्ट में भी चेक करवा सकते हैं। आप अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाएं। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं वो अपने हाथों की रीडिंग करवाएं, अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाएं
तो 100% पता चल जाएगा कि अगर कनाडा के लिए ज़ाहिर 30-35 लाख 40 लाख खर्च करने हैं, या यूरोप के लिए भी आपने 20 से लेकर 30 लाख रुपया खर्च करने हैं, तो अगर आप हाथ की लाइंस की रीडिंग करवा लेंगे तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि आपका सफ़र किस हद तक कामयाब होने के चांसेस हैं। तो बाकी आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ मैं आपका हाथ रीड करूँगा और आपको सफ़र के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा, और इसके अलावा भी कि आप ज़िंदगी में कितनी तरक्की करेंगे, कितनी कामयाबियां हासिल करेंगे, ये सारी चीज़ें हाथ की लाइंस में लिखी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बहुत बहुत जनाब आपको ईद मुबारक। मैं ईद के हवाले से ही ये सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगी में आएँ और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आपको यूट्यूब में मुझे तलाश नहीं करना पड़ेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में आपके पास आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको अगेन जनाब दुआएँ आपके लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।